जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप लोग कुशल मंगल रहें, यही मंगल प्रार्थना करती हूँ हमेशा। और मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, ताकि मेरा चैनल बढ़े और थोड़ी सी तरक्की सब चाहते हैं। तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि मेरा चैनल सब तक पहुँचे। सब तक पहुँचने का मतलब ये नहीं है कि अर्निंग भी हो। अर्निंग तो एक तरफ है, लेकिन मेरे जो लिखे हुए शब्द हैं वो लोगों तक पहुँचने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गर्मी बहुत तेज़ है, बरसात का मौसम हो रहा है और मतलब कुछ कहने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, लिखना भी पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, अपनी जो एक्टिविटी है वो रोज़ करनी पड़ती है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। जैसा कि मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं आपको गज़ल सुना रही थी, कुछ और सुना रही थी। अभी मैंने वापस शानिकाएँ लिखी है, जिसमें कम शब्दों में छोटे-छोटे पैराग्राफ होते हैं और आप सभी के आशीर्वाद से कम शब्दों में अपनी बात रखने का मुझको आशीर्वाद हमेशा मिलता है कि मैं कम शब्दों में अपनी बात पूरी कह देती हूँ। चलिए, पहले तो सबसे पहले डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। कोई भी रिश्ता हो, आप अंधे बन के उस रिश्ते को स्वीकारें नहीं दोस्तों। विश्वास एक धोखा है और बार बार उस धोखे से बचें, यही कहने का तात्पर्य है। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, मेरी बात हमेशा ऑलराउंड पे ही चलती है। चाहे पारिवारिक रिश्ता है, आजू बाजू का रिश्ता है, चाहे आपका पर्सनल मैटर है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे कैसा भी हो, यारी दोस्ती का हो, अंधे होकर आप विश्वास न करें। चलिए, मेरे आज के जो शब्द हैं वो भी धोखे पे ही हैं बने हुए। मन धोखे रच लेता है, मन धोखे रच लेता है अपने लिए और अपने आसपास, अपने लिए और अपने आसपास। दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि कभी कोई हमारे को ऐसा कह देता है ना कि वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, तो हम उसके और हमारे बीच में जो भी कोई बातचीत होती है या आजू बाजू जो भी हमारे केंद्रित होती है कोई चीज़ें, तो हमको यही लगता है नहीं, उसने हमारे को कहा होगा, ऐसा भी कहा होगा, वैसा भी कहा होगा, ये भी कहा होगा, ऐसा भी हुआ होगा, उसने मेरी वो बात भी बोली होगी, उसने मेरे को वहाँ देखा था तो उसने ये भी शेयर करा होगा। तो मन धोखे रच लेता है अपने लिए और अपने आसपास। आप खुद ही अपने ज़िम्मेदार हैं, अपने आजू बाजू ये जो परिधि बना लेते हैं अविश्वास की। रूह कभी धोखे नहीं रचती, न रचाती है। हमारी आत्मा कभी किसी के लिए, दिमाग रच सकता है धोखा, लेकिन हमारी आत्मा किसी को कभी किसी के लिए धोखे ना तो रच सकती है और ना रचा सकती है। रूह तो रूह है, रूह की दुल्हन है। रूह तो रूह है, रूह की दुल्हन है। मतलब रूह हमेशा एक आत्मा होती है, या कहते हैं परमात्मा का स्वरूप होती है। तो वो ना तो दगा दे सकती है, ना झूठ बोल सकती है। इसलिए रूह कभी धोखा नहीं दे सकती दोस्तों। और मन अपने आप ही रचे हुए दलीलों और धोखों को ढोए चले जाता है। आ गई बात वही आपके सामने कि हम अपने आजू बाजू जो हो जाता है या कोई हमारे लिए कुछ कहता है, तो हम उस चीज़ को मिलाते 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 कड़ी मिलाते मिलाते महाभारत वाला चक्रव्यूह रच लेते हैं। फिर हम उससे बाहर कभी नहीं निकल पाते। चाहे अगला वाला लाख सही है, लेकिन फिर भी हम उस धोखे से बाहर नहीं निकल पाते। और मन अपने ही रचे हुए कई दलीलों और धोखों को ढोए हुआ चला जाता है, यहाँ तक कि तो ऊपर सीटी बच जाती है और कुछ भी नहीं निकलता है, नीलबटा सन्नाटा हो जाता है। रूह बस आनंद में ही बसती है और हुआ करती है। रूह बस आनंद में ही बसती हुई हुआ करती है। आनंद ही सफ़र है परम प्रेम का। मतलब रूह रूह कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती, और दिमाग ज़रूर दे सकता है दोस्तों, उसकी मैं गवाही नहीं दे सकती, लेकिन आत्मा किसी को धोखा नहीं दे सकती है, क्योंकि आत्मा बहुत मंथन करती है हर चीज़ के लिए। मंथन करके एक निष्कर्ष पे पहुंचती है और हम उस निष्कर्ष के अनुसार अच्छे बुरे का फैसला करते हैं। इसलिए अपनी रूह को साफ रखें, स्वच्छ रखें, मैली ना होने दें उसको। बस यही मंगल कामना करती हूँ। मेरी क्षणिकाएँ कैसी लगी, मुझे आशीर्वाद ज़रूर दें। आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब भी कोई इंसान काम करता है ना, तो उसको ये लालियत रहती है कि वो डिज़र्व करने की कोशिश करता है कि
उसने कैसा अपना प्लेटफॉर्म पे अपनी परफॉर्मेंस दी है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।